हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई होप किसी ने मुझे मिस नहीं किया होगा। जैसे मैं अपने पसंदीदा कामों में, अपने हॉबीज़ में, अपने रीडिंग में और जो आर्टिकल्स, हाई वाइब आर्टिकल्स एंड जो भी मुझे मैसेजेस या जो भी मुझे काइंड ऑफ रेवलेशंस दी जा रही हैं, नई चीज़ें बताई जा रही हैं, मैं उनमें इतनी ज़्यादा खुश, बिज़ी एंड मस्त थी। आई जस्ट होप कि आप लोग भी अपनी क्रिएटिव साइड को, अपने हॉबीज़ को और अपने जो भी आपके डेली के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन सब में आप बिल्कुल अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली बिल्कुल बिज़ी रख रहे होंगे एंड अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो इन 3-4 दिनों में मैं काफ़ी कुछ मेरे को बताया जा रहा है एंड उसमें बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए भी बता दूँ तो बेटर रहेगा। तो ये जो आज अराउंड अभी 10 टॉपिक्स हैं जो मुझे इन लास्ट 3-4 डेज़ में मेरे को बार बार क्लिक करे हैं, कहीं ना कहीं से मेरे दिमाग में आए हैं या उसके रिलेटेड कुछ मेरे को मैटर मिला है। तो ये पहला वीडियो है, लगभग पहले टॉपिक पे है। जो कि मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आप लोगों को एज अ, अगर आप किसी के सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर हैं तो भी, और अगर आप गाइड्स हैं फ्यूचर में बनेंगे तो भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। गाइड्स का एक और काम होता है कि वो अपने सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स को डिपेंडेंसी के मोड से निकाल के इंडिपेंडेंट बनाएं, ठीक है। उनका जो है थॉट प्रोसेस, सोचने की जो क्षमता है, ठीक है ना, वो काम, ये ना हो कि वीडियोस नहीं आ रहे हैं तो इमोशनल एंग्जाइटी हो रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं वीडियोस पे। टच वुड, मेरे पास तो जो है वो सब नायाब हीरे, तराशे हुए हीरे हैं जिनको मैंने चुन लिया है, या यूनिवर्स ने या शिवा ने बिल्कुल चुन चुन के भेजा है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। बट आप लोग अगर गाइड्स फ्यूचर में बनेंगे तो आप लोग को ध्यान रखना होगा कि यह टाइम विल कम। ऐसा नहीं हो कि जैसे जैसे जितना जल्दी हो सके आप लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आपके जो भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो बैलेंस होके और उनका थॉट प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो सके। देखिए, ये बिल्कुल बहुत ही ऑनेस्टी के साथ करना चाहिए, बिकॉज इस में भी मुझे कुछ याद आ रहा है। देखिए, जब वो पर्टिकुलर चैनल है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं जब उनकी कमेंट सेक्शन देखती थी तब उनमें जो सब्सक्राइबर्स थे वो बिल्कुल रोते धोते एंड इमोशनल डिसबैलेंस होता था उनका, एंड हमारा रियूनियन कब होगा, डीएम कब अवेक होगा और हमारी भी मैरिज हो जाएगी उससे। एंड आई रियली डोंट नो, मतलब कि A to Z समझ लीजिए 95% से ऊपर जितने लोग थे वो सब टोटली डिसबैलेंस थे। एंड वन डे व्हेन आई ओपन द वीडियो द नेक्स्ट डे, तो मैंने द फर्स्ट लाइन आई हर्ड वाज कि मेरे चैनल पे तो सब बैलेंस हो चुके हैं, टोटली उनका इनर वर्क काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है और वो लोग काफ़ी इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं। आई वॉज लाइक रियली, मतलब कि मैं कहाँ, क्या पैरेलल यूनिवर्स में आ गई हूँ, या वो मेरा क्या टाइमलाइन शिफ्ट हो गया, या मैं 2 महीने तक सो रही थी क्या, मतलब कि ये 2 महीने बाद मैं वीडियो देख रही हूँ क्या। बिकॉज फिर मैंने लास्ट वीडियो के कमेंट्स देखे, फिर उसके लास्ट के, आई वॉज लाइक सरप्राइज कि नहीं, एक बंदा, मतलब कि 95% से ऊपर बंदे सारे जितने थे सबके सब, मतलब कि बिल्कुल दिमाग बेच खाए थे। दे वर लिटरली, मतलब कि वो इतने लो वाइब्रेशन में थे, इतने इमोशनली डिसबैलेंस थे। मेंटल का तो मैं बात ही नहीं कर सकती हूँ, फिजिकल डिज़ायर्स में बिल्कुल उनका था कि हमारा रीयूनियन कब होगा, डीएम कब अवेकन होगा, हम कब तक ये करते रहेंगे। एंड उसके बाद ये सुनना कि यहाँ पे मेरे चैनल पे तो सब बैलेंस हो चुके हैं, उनका करीबन 80% से ऊपर इनर वर्क बिल्कुल हो चुका है, 80-90। आई वॉज लाइक, ओह माई गॉड, नाउ व्हाट इज़ दिस, अब ये क्या है। द वेरी सेकेंड डे ऑल्सो आई हर्ड दिस, the very third day also I heard this,
एंड उसके बाद फिर मैंने सुनना स्टार्ट किया उसके बाद कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स तो बिल्कुल बैलेंस हो चुके हैं, पर जो नए सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े से इमोशनली डिसबैलेंस हैं। मैंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट इट, ये सारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो डिसबैलेंस है नए। देन आई गॉट इट कि मेरे को जैसे कि एपिफनी हुई, ओके द मैसेज इज गोइंग कि यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे वो सब बैलेंस हो जाते हैं, आप लोग भी आइए, ठीक है। नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, वो बस डिसबैलेंस हैं, वो भी कुछ टाइम बाद बैलेंस हो जाएंगे। मतलब कि वो जो आप पुराने सब्सक्राइबर थे वो ही बैलेंस नहीं थे। उसके बाद ये बताना कि यहाँ पे पुराने सब्सक्राइबर तो सारे बैलेंस हैं, पर जो नए सब्सक्राइबर हैं वो अभी एंग्जाइटी में हैं, इमोशनल वो हैं, ठीक है, उनके लिए। तो ये एक मैसेज भिजा रहा था कि यहाँ पे आएंगे तो आप बैलेंस हो जाएंगे, जो कि नो वे, ठीक है। आई रियली डोंट नो ये कहाँ से पॉइंट आ गया, तभी जब वीडियो बनाया था पिछला लास्ट उसी में आ जाना चाहिए था। एनीवेज, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो डिपेंडेंट मोड से जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, हर बंदे का अलग अलग कैलिबर होता है, पर कोशिश करिए कि वो जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट मोड पे आए और आप पे ना डिपेंडेंट रहें। उनका थॉट प्रोसेस इंटेलेक्चुअल, समझो, दिमाग का इस्तेमाल करना वो जितना जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करना शुरू कर दें। बिकॉज यही अंतर होता है रिलीजन में एंड स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है। रिलीजन क्या कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सत्य है, और स्पिरिचुअलिटी कहती है क्या कि आप इसको पहले प्रूव करिए, पहले इसको आप एग्जामिन करिए, है ना, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला हिसाब है स्पिरिचुअलिटी के साथ। हर रिलीजन में स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, हर रिलीजन में है, ठीक है। चाहे आप कोई ले लो, हिंदुज़्म में तो काफ़ी पार्ट है स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है, जैनिज़्म में है, बुद्धिज़्म में है, इस्लाम में सूफिज़्म इस्लाम है। तो वो जो स्पिरिचुअलिटी वाला पार्ट है ये है दिमाग का इस्तेमाल करना, ये है जो आपको प्रूव करना है कि हाँ जो बात है बात सही है। कोई भी बात कुछ भी कह दे तो बिना दिमाग लगाए उसको आप नहीं एक्सेप्ट करिए, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे आपकी कोई गाइड कह रहा हो। मैं खुद ही कहती हूँ, मेरी भी बात को आपको अगर नहीं लगती कि सही नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यही मुझसे कहा जा रहा है कि देखिए हमारा कर्म क्या है एज अ गाइड, हमारा कर्मा है आप लोगों को गाइड करना, ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आप लोगों को के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है। आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसमें आप लोगों को कैसे उससे डील करना है, ठीक है, कैसे ये सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये नया सफ़र है, ठीक है, किसी को भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता, हम भी वन बाय स्टेप कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं और सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इतना समझाने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी मैं यही कहती हूँ जिसको समझ में आ जाए भला, जिसको नहीं समझ में आए उसका भी भला। आपको कन्विंस करना कि नहीं मैं जो कह रही हूँ वही सही है, हर बंदे का अभी इंटेलेक्चुअल लेवल या उस पर लेवल पे नहीं पहुँचा है तो कैसे समझ लेगा। आप उसको बताइए और छोड़ दीजिए, कर्म करिए, ये रिजल्ट, ठीक है, फल की इच्छा मत करिए कि बंदे को हमें कन्विंस करना ही करना है। आप जितना हो सके उनको गाइड करिए, इन्फॉर्म करिए, एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए, कोई भी चीज़ उससे डील करने के तरीके बताइए, ठीक है, ड्रॉबैक्स बताइए, किसी चीज़ के में कोई कमियां हैं वो बताइए, कोई लूप होल्स हैं वो बताइए, कोई चक्रव्यूह है वो बताइए। पर ये मत सोचिए कि नहीं वो बंदा आपकी बात बिल्कुल मान ही ले, बिकॉज वो अपने हिसाब से उसकी जर्नी डिफरेंट है। हर बंदी, स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजन में यही अंतर है, रिलीजन में एक ही रास्ता है, आपको मानना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे। बट स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में सबके अपने अपने रास्ते हैं, ठीक है। पर ये बात और है कि भाई स्पिरिचुअलिटी है तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ ही नहीं है जिसको हम, तभी तो कह रहे हैं आप पहले उसको प्रूव करके देखिए कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं।
क्योंकि रिजल्ट में क्या हम क्या कहते हैं, निष्काम कर्म योग, निष्काम कर्म का में ये गाइडेंस में भी आता है। देखिए अगर मुझे आपके इस जर्नी में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्सपीरियंस बताना है, हर चीज़ समझानी है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ उसके बाद छोड़ दे रही हूँ, तो वो निष्काम कर्म है। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं कोई रिजल्ट का वेट नहीं कर रही हूँ। आप उसके बाद क्या करते हो क्या नहीं करते हो दैट इज़ अप टू यू। पर अगर मेरा मोटिव ये होगा कि डीएम एंड रीयूनियन के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेड़ दूँ कि ना आप ट्विन फ्लेम हो ही, वो आपका डीएम है ही, मैं लगी रहूं, और उसके बाद आपका रियूनियन तो होके रहना है, एंड फाइनली मैं लग जाऊं इस जुनून के साथ कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं रियूनियन करा के बैठूं। किन लोगों की बात कर रही हूँ मैं, मैरिड लोगों की, ठीक है। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं फ़ोन कॉल्स पे बात करना, माफ़ी मांगना, ठीक है, मिलना जुलना, और एट द नेम ऑफ क्या कि आपको सोल पर्पस करना है। ये रिज़ल्ट मैं ओरिएंटेशन में, ये रिज़ल्ट पाने के लिए मैं सारा काम करूं कि आप लोगों का रीयूनियन होना ही होना है, चाहे वो सोल पर्पस के नाम से करवाऊं, चाहे मैं रीयूनियन के नाम पे कराऊं, चाहे मैं किसी भी नाम पे कराऊं, पर मेरा मोटिव क्या है कि आपका रीयूनियन होना ही चाहिए। क्योंकि जब आपका रीयूनियन हो जाएगा और इस तरह के मल्टीपल रीयूनियन हो जाएंगे, तब उनसे मेरा एक पर्पस सॉल्व होता है। क्या पर्पस सॉल्व होता है? ये पर्पस सॉल्व होता है कि मेरे रीयूनियन को भी, सो कॉल्ड रीयूनियन को भी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पर अगर मैं सोचूं आपका डीएम है कि नहीं है, वो रीयूनियन हो या ना, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। मेरा काम है समझाना, उसके बाद आपका रीयूनियन से मेरा कोई लेना देना नहीं, डीएम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम सिर्फ डिवाइन से है। और ये नहीं होता कि डिवाइन तक पहुंचा के ही रहेंगे तुमको, ना, हम तो डिवाइन तक पहुंचा के ही रहेंगे। डिवाइन तक आपको पहुंचा के रखने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है। आपके डीएम या रीयूनियन से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होना है, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। मेरा काम है समझाना, ये रिजल्ट है। प्रोफेसर कृष्णा क्या कहते हैं? आप अपना कर्म करिए, ये कर्म है, ठीक है। ये आप लोगों को गाइड करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको गाइड करना, इन्फॉर्मेशन देना, आप लोगों को एक साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, आपको चक्रव्यूह के बारे में बताना, आपको लूप होल्स के बारे में बताना, और जो भी जितना भी कुछ है, ये सब हमारे कर्म है, ठीक है ना। ये हमको करना है एज अ गाइड, जिसके कारण क्या होता है, डिवाइन, डीएम, रीयूनियन, हमारा काम ये है, ये उसका होता है रिजल्ट। कहते हैं ऐसा करने से ये हो जाता, ये मिलता है, कोई इधर लगा रहता है। पर हमारा काम क्या है? कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा नहीं करनी है। आपको डिवाइन मिलेगा, वो आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। हमारा काम तो हमने कर दिया। आप किस लेवल का इनर वर्क करते हो, क्या करते हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। पर अगर मेरा कोई पर्पस सॉल्व होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं रीयूनियन करा दूँ, सो कॉल्ड रीयूनियन, ठीक है, अगेन मैं मैरिड लोगों की बात कर रही हूँ, एंड फ़ोन कॉल्स पे जितनी मैक्सिमम लोगों से बातें हो के, ठीक है, उसको मैं रीयूनियन करा दूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो मैं क्या करूँगी पता है? फिर वही करूँगी, मैं जुनून के साथ काम करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के रीयूनियन हो जाएं, सो कॉल्ड रीयूनियन हो जाएं, क्योंकि मेरा एक मकसद, मेरा एक मोटिव छिपा हुआ है कि जितने लोगों के रीयूनियन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, तो मेरे रीयूनियन को भी एक, समझ रहे हो, एक स्टैम्प मिल जाएगा, एक अटेस्टेशन हो जाएगा कि हाँ मेरा भी रीयूनियन हो गया है, ज़बरदस्ती का। दिस इज़ ऑल ईगो प्लेइंग। हम मान ही नहीं सकते कि हमारा रीयूनियन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा अगर रीयूनियन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इनर वर्क में कमी है।
ये फॉरेन में भी चलता था 2017 में, ठीक है। मतलब कि आपका रियूनियन तब हो जाएगा जब आप ये करेंगे, आपका रियूनियन तब हो जाएगा जब आप ये करेंगे। एंड देवर उनका रियूनियन नहीं हुआ था एंड आई वाज लाइक सो सरप्राइज। मतलब कि मैं तो पहले दिन ही मैंने पकड़ लिया कि ये लोग तो रियूनियन इनका हुआ नहीं है और कह रहे हैं ये सब आप काम करेंगे तो आपका रियूनियन हो जाएगा। तो अगर इन सबको ये सब पता है और खुद ही गाइड कर रहे हैं तो इनका रियूनियन क्यों नहीं हुआ है? भाई हमको पता है कि आप ABCD पढ़ लोगे तो आप फिर एलिफेंट लिखना सीख जाओगे, पर इन लोगों को एलिफेंट लिखना नहीं आ रहा है, इनको ABCD तो आ रहा है, फिर एलिफेंट लिखना क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ABCD लिख भी लोगे तो भी एलिफेंट नहीं लिख पाओगे। उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं रियूनियन का दिखाने लगे। बहुत से लोग थे उस वक्त, मैं बिल्कुल उनकी एनर्जी को रीड कर पाती थी, लाइक दे आर लिटरली लाइक। अब वही है कि आप 60-70% या 50-70% तो काम की बातें बता दो, उसके बाद 30% में अपना प्रोफेशन चलाओ, ठीक है। तो वही होता है। चाहे जेफिन शेलिया को ले लिए, अब पता चल रहा है कि दे आर सच अ बिग कल्ट, दे आर सच अ बिग लाइक अंदर क्या उनका चलता है अब अपने आप ही क्लियर होके सामने मेरे, मैं तो नहीं ढूंढ रही हूँ पर आता है, अपने आप ही आ जाता है। एंड आई एम लाइक लो, ये तो मैं 2017 में बता रही थी, लोग घुसने के बाद एंड लाइक बेवकूफ़ या इतना बनने के बाद तब समझ में आया उन लोगों को। 50-70% काम के बाद बताएंगे, 30% में अपना धंधा चलाएंगे वो, और वो 30% बहुत महंगा है आपको लगता है, लेकिन हमको क्या लगता है वो 50-70% तो बहुत बढ़िया बता रहे हैं ना। आपको ये नहीं पता 30% में तो वो आपको पूरा कुल आपका अपना काम कर लिया उन्होंने। तो गाइड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस रिज़ल्ट ओरिएंटेशन में ना रहें कि हमें कन्विंस ही करना है कि आपका ट्विन फ्लेम हो, वो आपका डीएम है, आपका रियूनियन होना ही होना है ना। आपका काम है उनको गाइड करना, एक्सपीरियंस शेयर करना, तरीके बताना, ठीक है, इनर वर्क बताना, ये आपका काम है। ये बताना कि नहीं आपका रियूनियन तो होके ही रहेगा, आप तो डीएम, वो तो आपका डीएम है ही है। इसका मतलब क्या है कि आप फल की इच्छा कर रहे हो। इस फल की इच्छा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका कोई मोटिव छिपा है। ठीक है, आप ये तभी बताओगे जब आपको कोई मतलब सिद्ध हो रहा होगा। अदरवाइज़ इतने जुनून की तरह आप नहीं लगोगे किसी को कन्विंस होने। बाहर में जाए, हमको अपने काम से मतलब है, हमारा काम है गाइड करना, लोगों को बैलेंस बनाना, इमोशनली बैलेंस बनाना, इंटेलेक्चुअली बैलेंस बनाना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। पर अगर आप ये कहो कि नहीं दिमाग का तो लॉजिक का तो इस्तेमाल करना नहीं है, ठीक है, और हमेशा उनको एंग्जाइटी में रखे रहो, रखे रहो, और उसके बाद ये तरह से कन्विंस करो, तो यहाँ पे तो काम पूरा नहीं है, यहाँ पे काम इनकम्प्लीट है। क्योंकि इनर वर्क की जगह आप कुछ और बता रहे हो। इनर वर्क क्या होता है? मैंने बताया इनर वर्क होते हैं आपके इश्यूज़ हील करना। आपके अंदर क्या इश्यूज़ हैं? आपके अंदर फियर है। फियर का है? फियर ऑफ अबंडनमेंट। डीएम आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, डीएम आपसे बात नहीं करेगा, डीएम आपको मिलेगा नहीं, आपका रियूनियन नहीं होगा, ये डर है। उस डर से आप लड़िए। उस डर के आपको सेल्फ लव करना है, सेल्फ कंप्लीट बनना है, किसी डीएम वीएम किसी की ज़रूरत नहीं है, ये सोच के चलना है। पर हो क्या रहा है? नहीं डीएम तो वो आपका डीएम है, रियूनियन तो होके ही रहेगा, तो आप फीड क्या कर रहे हो? तो दिस इज़ कमिंग वेरी स्ट्रांगली। सबसे पहला पॉइंट यही है कि अपने सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए, थॉट प्रोसेस उनका डेवलप होने दीजिए, और इस चक्कर में मत पड़िए कि रियूनियन तो होना, रियूनियन होना कोई ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये रियूनियन होना ये एक बहुत बड़ा ईगो, समझ रहे हो? देखिए रियूनियन मेरा नहीं हुआ है ये बताने में ईगो को बहुत बड़ा चोट लगता है, बहुत बड़ा चोट लगता है। आपका रियूनियन नहीं हुआ है, अच्छा, इसका मतलब ये इनर वर्क आपका पूरा नहीं हुआ है, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर आपका रियूनियन नहीं हुआ है यानी कि अभी आप
उस बंदे के साथ रहना चाह रहे हो, उस बंदे डीएम, सो कॉल्ड डीएम के साथ आप यू आर स्टिल इन दैट डिज़ायर। और अगर हम कह रहे नहीं हमारा रियूनियन नहीं हुआ है, लो ईगो कहाँ गया, ईगो की हवा निकल गई। वी हैव एक्सेप्टेड इट फुल हार्टेडली। काय बात का फियर है कि वो मैं छोड़ के चला जाएगा? वी डोंट हैव एनी फियर, हमें कोई डर नहीं है। डर क्या होगा, हम तो खुद ही बता के आ गए उनकी मैडम को, उसके बाद पता था कि हमको नहीं, तो उस फियर को भी हमने ओवरकम कर लिया और हमें मिल क्या गया, डिवाइन। क्योंकि ये जर्नी डिवाइन की है, ये जर्नी डीएम और रीयूनियन की नहीं है। कह तो हम यही रहे हैं पर हो कुछ उल्टा रहा है, डिवाइन तक तो कोई पहुंच नहीं रहा है एंड सो कॉल्ड मैस्कुलिन से सो कॉल्ड फ़ोन पे बात करके उसको रीयूनियन बना दे रहे हैं। जब आप अब यही जो 2-4 मतलब कि 10-15 दिन से क्या हो रहा है, या इनफैक्ट 2 महीने से क्या हो रहा है, मुझसे कहा जा रहा है कि एनर्जेटिक रीयूनियन इसे कहते हैं, जो कि 2018 जनवरी से स्टार्ट हो चुका था। और मैंने पूछा ये फिजिकल रीयूनियन है, तो बोले ये तो आपका 2017 अगस्त के बाद ही हो जाता, बिकॉज डीएम की वाइफ ने भी परमिट कर दिया था। वो आगे पीछे ही वॉज सच अ डेस्परेट टू टॉक टू मी एवरीबडी कि क्या हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट वेरी नॉर्मल स्टफ। अचानक से मैंने बात करना बंद कर दिया, बिल्कुल एक कुकून में हो गई, बिल्कुल एक अपना मेटामॉर्फोसिस मेरा स्टार्ट हो गया, मेरा एक इनर वर्क स्टार्ट हो गया। मैं सिर्फ अपने से मतलब था, मुझे बाहर में जाए दुनिया, आई रियली डोंट केयर, मुझे अपने आप को बस संभालना है, अदरवाइज। तो बोले वो तो ये तो आपका फिजिकल रियूनियन, ये फ़ोन पे बात करना, सॉरी वॉरी तो सब वहीं हो जाता, पर फिर आपका ये नहीं शुरू होता जो आपने 4 महीना जो आपने तपस्या करी है, जिसके बारे में हमने 2020 अप्रैल में बताना स्टार्ट किया है। वाई सो? एंड 2018 जनवरी से मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि ओ गॉड मेरे में बहुत चेंजेस आ गए हैं, बहुत एनर्जी वर्क में, मतलब कि मेरे को लगता था ओ गॉड मुझे क्या हो गया है, मतलब कि इतनी एनर्जी थी मेरे, मैं कुछ करती थी कि मुझे समझ ही में नहीं आता था, क्योंकि मैंने इनर एलिमेंट्स को मास्टर कर लिया था। मैंने अपने फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, इन तीनों पे मास्टरी मैंने हासिल कर ली थी। फिज़िकल डिज़ायर्स, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, तो इतनी एनर्जी मेरे आसपास, तो मैंने पता था कि लाइक मुझे पता था कि आई एम एन एम्पैथ, तभी पता चला था 2017 अगस्त में, सब कुछ मुझे तब से पता चला कि हम जे हैं, ठीक है। तो फिर मैंने अपने आप को 11 जनवरी 2018 8, 9, 10, 11 राइट 11 पे मैंने अपने आप को रोज़ी गिफ्ट करी, क्योंकि मुझे पता चला कि जो एम्पैथ्स होते हैं उनको ये पोमेरियन डॉग्स से डॉग्स होते हैं, उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ये लो, बिकॉज मैं इतनी एनर्जी को मैं बिल्कुल कैच कर लेती थी। तो मैंने अपने आप को रोज़ी गिफ्ट करी, शी वॉज 2 months, ठीक है। तो इस हिसाब से वो 11 नवंबर 2017 को हुई थी। तो आई गिफ्टेड माई सेल्फ रोज़ी, लाइक फॉर द वर्क आई हैड डन, इतना वर्क जो मैंने अपने ऊपर किया था, इट्स सच अ कमेंडेबल। वाकई मैंने कहा कि वो रियली, मतलब कि मैं कहाँ कितना दूर मैंने सफ़र तय कर दिया है, एंड मेरे डीएम मुझसे बहुत पीछे छूट गए। ही वॉज इन दैट 3D, ही वॉज डेस्परेट, ही वॉज एवरीथिंग, एंड वो एनर्जी एक्सचेंज, मतलब कि वो होता ना बिल्कुल। मैंने कहा ना, अब जहाँ जिस लेवल पे मैं आ चुकी हूँ, अब उस लेवल से तो, बिकॉज मैंने वहाँ तक आने के लिए, इस लेवल तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है। किस में इतनी हिम्मत है कि अपने डीएम की वाइफ के पास जाके, और जितने दिन आपने बात नहीं करी हो, व्हाट्सएप पे चैट नहीं किया, उससे ज़्यादा घंटों जाके आप गालियाँ सुन के आइए मुझसे। एंड ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि मुझसे यूनिवर्स कहता रहा 2 साल तक ये जाओ अपने डीएम से बात कर लो ना। मैंने कहा नो, दैट इज़ रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं जेंट से बात नहीं करती हूँ, बट मुझे पता था कि नो, देयर इज़ समथिंग एल्स इज़, यहाँ पे कनेक्शन कुछ ज़्यादा ही है, तो मुझे ये चीज़ को अवॉइड करना है। तो यूनिवर्स 2 साल तक मुझसे कहता रहा कि जाओ बात कर लो, पर मैं नहीं गई कि नहीं ये गलत है, अनटिल एंड अनलेस उन्होंने, यूनिवर्स ने मुझको कन्विंस करा। बट आई वॉज सरप्राइज कि डीएम की मैडम को बस एक बार जाने के लिए उन्होंने कहा कि
टेल हर एवरीथिंग, टेल हर एवरीथिंग, टेल हर एवरीथिंग। एंड इतने में मैं चली गई, मैंने एक बार एक थॉट भी नहीं आया, मैंने बस ये कहा कि बताने को तो बता दूं पर वो मुझे पागल समझेगी, ऐसा है, आप मुझे आप उन्हें एक हिंट दे दो, बस इतना मैंने बोला और मैं चली गई। मेरे को मैंने एक एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि अरे ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, नथिंग। बिकॉज मेरा कॉन्साइंस इतना स्ट्रांग है, मेरा सोल इतना स्ट्रांग है, उसे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जो गलत है चाहे वो कुछ कोई भी कहता रहे, नहीं करना है, और जो सही है वो चाहे एक ही बार कहा जाए तो भी आपको करना है, क्योंकि सही सही ही होगा। एंड उसी का ही वजह है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। अब देखिए, अप्रैल से बताने लगे ERU है, और इसमें क्या उन्होंने बताया, ऑब्वियसली इसमें सेक्सुअल यूनियन विद द डिवाइन सो कॉल्ड DM एनर्जी एंड सो कॉल्ड DF एनर्जी चल रहा था, ठीक है ना। जब मैंने वो वीडियो बना दी है उसके बाद मुझे पता चला कि आई एम अ 6th इनिशिएट, अपने आप मेरे पास वीडियोस आने लगे इनिशिएट्स के। एंड आई एम लाइक अरे, जैसे मैं DM के बारे में भूल गई, रीयूनियन के बारे में भूल गई, ठीक है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि मैं इसके बारे में बात नहीं करती, आई रियली डोंट लाइक। वैसे मैं ये भी भूल गई कि हाँ, एक इनिशिएट के भी मेरे पास वीडियो, मतलब कि मैसेजेस आते थे, मैं ये भी भूल गई इतने 2-3 साल में। और जब 6th लेवल इनिशिएट आया, मैंने कहा ओहो, ये तो यार मेरे को उस वक्त बता रहे थे कि आप 5th लेवल इनिशिएट के पास, नाउ आई एम अ 6th। पर जो अब जो डिस्क्लोज की जा रही है, जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, वो क्योंकि उस वक्त वो 5th लेवल का इनिशिएट थे, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं थी। 6th लेवल इनिशिएट के लिए और हायर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और जब 6th लेवल ऑफ इनिशिएट में, ये तो मुझे पता ही नहीं था, अब इसमें बताया जा रहा है 6th लेवल ऑफ इनिशिएट इज अ सेक्सुअल यूनियन विद डिवाइन। अब आप बताओ, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, एनर्जेटिक रीयूनियन। मेरा वो लेवल कंप्लीट हो गया जो तब से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज तब से मैं अपने आप को बैलेंस करना, बिल्कुल लिटरली अपने आप को मैनेज करना, ऐसा नहीं होता एक ही दिन में सब हो जाता है या एक ही महीने में सब हो जाएगा, नहीं, इट टुक सो मच टाइम, 2 साल लग गए करीबन। बट मैंने कभी ना DM के बारे में सोचा, ना रियूनियन के बारे में सोचा, ना किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा, मैंने सिर्फ अपना कर्म किया। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो फूल बरसे हुए हों मेरे क्या कहते हैं रास्ते में, नहीं, वो कांटे ही हैं पैरों में भी, मतलब कि अगर पैरों में छाले नहीं है, कांटे नहीं है, तो वो सफ़र ट्विन फ्लेम का है ही नहीं। पर उसमें भी हमने कहीं भी अपने 3 मॉरल, कर्मा, ठीक है, और अपने दिमाग, मेंटल, इन तीनों को कहीं भी लुढ़कने नहीं दिया। ना मॉरल को हल्का सा भी अपना डिसबैलेंस होने दिया, ना कर्मास को अपने डिसबैलेंस होने दिया, और ना हमने अपने मेंटल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल को कहीं डिसबैलेंस होने दिया। बस यही 3 चीज़ें हमसे कही जाएंगी। अब वही मुझसे कह रहे हैं कि क्योंकि आपने अब डिवाइन, बिकॉज आई हैव अ सेक्सुअल यूनियन विद डिवाइन, समझ रहे हो, ये तो किसी के समझ के परे होगा। जो 1st लेवल, यही मुझसे कहा जा रहा है कि आप देखिए, जिसने सफ़र तय कर लिया वही तो समझा सकता है ना, जिसने जो ये सफ़र तय करने में लगा हुआ है, DM एंड रियूनियन, फ़ोन पे बात करना, ये करना, ठीक है, तो वो आपको वहाँ पहुँचा रहा है, वो वहाँ पहुँचा रहा है और कन्विंस कर रहा है कि सब लोग वहाँ पहुँच जाएं, ताकि उनको एक सर्टिफिकेट मिल जाए इसको रियूनियन कहने का, जो कि रियूनियन है ही नहीं, ठीक है। पर यही मुझसे कहा जा रहा है कि आपने डिवाइन तक का रास्ता, सफ़र तय, मुझे तो किसी ने बताया तो नहीं ना, अपने दिमाग से ही किया मैंने। ये तो मुझे पता ही है ना कि मॉरल से हमको नहीं गिरना है, अपने कर्मा से हमको क्लियर करने हैं, दिमाग से काम लेना है, इमोशनल डिसबैलेंस में काम नहीं लेना है। बस वही चीज़ चलती गई। मुझे क्या पता था कि मुझे वहाँ डिवाइन मिल जाएगा, ये मेरे साथ ये काम शुरू हो जाएगा, नहीं, नॉट इन माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, फैंटेसी में कभी ये कर सकती हूँ। तो डिवाइन का यही कहना है कि आपने वो सफ़र तय करा है, तो अब आप बताइए लोगों को कि वहाँ तक पहुँचने का क्या रास्ता है। एंड गौतम बुद्धा जब गए थे अपना ये मोक्ष का रास्ता ढूंढने के लिए, या किस तरह से लोगों को दुखों से आज़ाद किया जाए, व्हेन ही रिटर्न, तो उनकी वाइफ आती हैं दरवाजे पे, एंड शी सीज हिम, और पूछती हैं कि जो ज्ञान प्राप्त करने गए थे आपको मिल गया? तो वो कहते हैं हाँ मिल गया। तो वो पूछती हैं कि क्या वो ज्ञान आपको यहाँ महल में रह के, यहाँ रह के नहीं प्राप्त हो सकता था? तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं कि हाँ, यहाँ रह के भी वो ज्ञान प्राप्त हो सकता था। तो शी वॉज सरप्राइज्ड
तो पूछती है अगर आपको यहाँ पे रह के वो ज्ञान प्राप्त हो सकता था तो फिर आप जंगलों में या क्यों चले गए इतना दूर। तो बोले ये बात कि ये ज्ञान मुझे यहाँ भी प्राप्त हो सकता था, ये बात मुझे वहाँ जाके पता चली कि ये कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको कहीं और जाना है। नहीं, आपको वो ज्ञान आपके अंदर ही है। आपको अपने अंदर का सफ़र तय करना है, बाहर का सफ़र तय नहीं करना है। और आपको अपने अंदर जाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिन लोगों के बीच में आप बैठे हैं, जिन लोगों ने आपको परेशान किया है, उन्हीं लोगों के बीच में बैठ के भी आप वो सफ़र तय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैरों में कांटे और वो छाले और वो धूप प्यास में जाके ही आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं, वो ज्ञान आपको इस संसार में आपके जो परिवार के लोग हैं जब दुख देते हैं, दर्द देते हैं, परेशानियां देते हैं, कठिनाइयां देते हैं, हर तरह का टॉर्चर करते हैं, हर तरीके से आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो सब उन कांटों के समान है, उस धूप के समान है, उन परिस्थितियों के समान है जो आपको द अल्टीमेट ट्रूथ, वो जो जिस चीज़ को, मोक्ष को खोजने के लिए गौतम बुद्धा दर दर भटके, वो आप अपने घर में बैठ के, बस ये लोग जो आपके अगल बगल है ना, यही वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, गुफाओं में चले जाते हैं, विषम परिस्थितियों में चले जाते हैं। वो विषम परिस्थितियां आपके परिवार वाले ही आपको दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं ताकि आप सबसे डिसोसिएट हो जाएं, सबसे अलग हो जाएं, सबसे अपने आप को हटा लें, बंधनों को तोड़ लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि छोड़ छाड़ के जाना है आपको, नहीं, वहीं रह के भी आपको डिटैच होना है और फिर वो सफ़र तय करना है अंदर का, कहाँ का, वो डिवाइन का। अगर आपको इतना दर्द नहीं मिला है कि आप अभी भी एक इंसान से उम्मीद लगा के बैठे हैं, चाहे वो आपका डीएम ही क्यों ना हो, तो यकीन मानिए अभी आप पूरी तरह टूटे ही नहीं हैं। अभी भी आपको एक आदमी से, एक पर्सन से, एक इंसान से उम्मीद है। यानी अभी भी आपको वो रास्ता नहीं मिला है, क्योंकि जिसने वो रास्ता पकड़ लिया ना, वो डीएम तो कुछ भी नहीं है। डीएम तो भी मैस्कुलिन है, डीएम भी नहीं है। जब परिस्थितियां खराब हुई तो मैंने बस शिव को चाहा, शिव को पाया, और जब मैंने शिव को पा लिया, शिव को चाह लिया, तो उसके बाद मेरे डीएम टचवुड ऐसा कुछ भी नहीं है उनमें कि ही इज़ मैरिड, वो 3D अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हैं। उनकी शक्ल जवाब दे जाती है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ही इज़ हेल्पलेस। तो अगर मेरे दिल में उनके लिए ज़रा सा भी कुछ होगा तो मैं उनकी इस हेल्पलेसनेस को और नहीं बढ़ाऊंगी, मैं उनको अपनी तरफ से रिलीज करूंगी। आई विल लेट हिम गो। आई जस्ट विश हिम कि वो खुश रहें, अपने परिवार के साथ खुश रह सकते हैं, वहाँ खुश रहें, जहाँ चाहें वहाँ खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, अबंडेंस में रहें, क्योंकि मैं अपने शिव के साथ खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सेटिस्फाइड हूँ। और मेरे पास जो है वो तो नियामतों से भी ज़्यादा नियामत, मतलब कि इसको तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बयां भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे घर में तो किसी को भी नहीं पता है, बस उनको यही नहीं समझ में आता कि किस मिट्टी की बनी है, दैट्स इट। और ऐसा नहीं है कि मेरी परिस्थितियाँ बहुत क्या कहते हैं, या हाँ भाई हमने कर्म अपने क्लियर कर रहे हैं, बेटर हो रही हैं, पहले से बेहतर हो रही हैं। तो जब हमने उस डिवाइन को पा लिया है और इस डिवाइन के सामने हमको पता है कि डीएम तो भी है ही नहीं वो, ठीक है, तो वो मैस्कुलिन तो बहुत ही बेबस है, लाचार है,
अगर आप देखो ना उसकी आंखों में, तो समझ आ, अगर आप पे थोड़ा सा भी इम्पैक्ट होगा तो आप समझ जाओगे कि वो ही इज़ हेल्पलेस, वो सर्कमस्टेंसेस से, अपनी परिस्थितियों से बंधा हुआ है। तो क्यों उसको इतना परेशान करना? अगर वो मैरिड है तो उसके बच्चे हैं। लेट गो करना किसको कहते हैं? डिटैच होना किसको कहते हैं? लेट गो माने जाने दो, डिटैच माने छोड़ दो। पर यहाँ पे तो वो आपका डीएम है ही है, रियूनियन तो होके ही रहेगा। इसमें लेट गो कहाँ आया, डिटैचमेंट कहाँ आया? ये तो सिर्फ डीएम को किसी तरह पकड़े रहो, रियूनियन के नाम पे जकड़े रहो। आप अपने ऊपर, आप कंप्लीट ही, आप खुश ही नहीं हो उसके बगैर, तभी तो आपको चाहिए वो। हमसे पूछो, एक भी वीडियो में आपको ऐसा लगता? हमको तो बस ये लगता है कि वो बंदा बेबस है, वो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको बाइज्जत रहने दीजिए और खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाइए। ना खुद अपनी नज़रों में गिरिए, ना उसको गिराइए। स्टेज 1 इनिशिएट फिजिकल पे, आप फिजिकल डिजायर्स पे पूरा कंट्रोल है। उससे मिलने की इच्छा हो रही है, उससे बात करने की आपकी इच्छा हो रही है, उसके बगैर आप नहीं रह सकते हो। बात करे बगैर, चाहे हफ्ते में एक बार बात करो, चाहे सोल पर्पस के नाम पे बात करो। गड़बड़ है भाई साहब, गड़बड़ है। ठीक है, समझ जाओ। ईगो को साइड में करो और एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, या मुझे कन्विंस करने की, या मुझे आपको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। खुद सेल्फ एनालिसिस करिए आप। ये कॉन्साइन से पूछिए, क्या ये हकीकत है? क्यों चाहिए मुझे डीएम और यूनियन? यानी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्या ये डिवाइन का रास्ता है? क्या ये डिवाइन को सरेंडर है आप? दूसरा होता है इमोशनल डिजायर्स हैं। आप एंजाइटी में प्ले कर रहे हो, आपको पेन हो रहा है, आप उससे बात करना चाह रहे हो, किसी और के साथ देख के आपको जलन होती है, जेलसी होती है। वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, अपनी वाइफ के साथ कहीं भी है, तो आप नहीं उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हो, आप में जेलसी है, एक्सेप्ट करो। लेवल 3 इंटेलेक्चुअल, इसमें आता है आपके हॉबीज़, चाहे वो आपकी सिंगिंग हो, चाहे रीडिंग हो, चाहे आपकी डांसिंग हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कैलीग्राफी हो, चाहे पेंटिंग हो, एनीथिंग जो आपके दिमाग को बिजी रखे और डीएम और रियूनियन दोनों को आपके दिमाग से बाहर निकाल दे। पहले इस पे कंट्रोल करिए, फिर इस पे भी कंट्रोल करिए, और साथ में फिर इसमें लग जाइए। इसमें लगने से आप इस दोनों को आउट कर देंगे। हमारा ये था, रीडिंग था, सिंगिंग था, सिंगिंग नहीं था, सॉन्ग सुनना था। सिंगिंग तो अब जान ही रहे हो कितने बेसुरे हैं हम। ठीक है, और भी बहुत कुछ है, पर और कुछ नहीं कर पाते थे हम। इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे शरीर में हिम्मत ही नहीं रहती थी, समझ रहे हो? मतलब कि बोल पड़ा था पूरा सिस्टम। ठीक है, डिसफंक्शनल हो गया था। तो लेकिन रीडिंग करते थे, क्योंकि रीडिंग इसलिए करते थे क्योंकि इतना हमारे पास मैटर आता था, वो भी इनिशिएट वाला। वो डीएम रियूनियन तो हम 3-4 दिन देख के पक गए। रियूनियन तब होगा जब ये होगा, रियूनियन तब ये। गाइड्स भी लगी पड़ी हैं और जिनका खुद ही रियूनियन नहीं हुआ, और हम यही सोचते थे मैडम आप लोगों का तो खुद ही रियूनियन नहीं हुआ, फिर क्या पढ़ा रहे हो रियूनियन के टिप्स और टाइप्स। तभी तो हमने शुरुआत ही करी, हमारा रियूनियन नहीं हुआ है, और रियूनियन के टिप्स एंड टाइप्स यहाँ पे नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, और इसीलिए हम चैनल भी नहीं बनाना चाह रहे थे, वो तो ज़बरदस्ती बनवाया गया है। और अब मुझसे कहा जा रहा है क्योंकि आपने यहाँ, ऑब्वियसली अब मुझे लग रहा है, अब ये देखिए ये दोनों कोइंसिडेंट। उसके बाद से अब जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, वो तो अभी जो यहीं पे फंसे पड़े हैं उनको हम क्या समझाएं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल में कुछ भी हो सकता है सॉन्ग। एक बार इसके बारे में एक और मैसेज है, कितना टाइम हो गया, 40 मिनट हो गया, चलो इसी में हम बोल देंगे। ठीक है, चौथा है आपका कर्मा, वो आपको क्लियर करना ही करना है, चाहे आपके परिवार वाले कितने ही खराब हो। यू डोंट हैव एन एक्सक्यूज कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लो भाई साहब ना। हाँ,
ये आपके कर्मास में ऐड हो रहा है, आपके सो कॉल्ड डीएम, सो कॉल्ड पर्सन की वाइफ के कर्मास में आपका ऐड हो गया। कहाँ मिलेगा आपको मोक्ष बताइए? ना आपका इस पे कंट्रोल है, ना इस पे कंट्रोल है, ना इस पे कंट्रोल है। आपको डीएम की इच्छा है, रीयूनियन की इच्छा है, ठीक है, कर्मा आपके क्लियर नहीं है, मोक्ष का तो बहुत दूर सवाल है। फिफ्थ इज रेवलेशन, यहाँ से हमको सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, धड़ल्ले से आने शुरू हो गई थी। एंड सिक्स्थ लेवल इज सेक्सुअल यूनियन विद डिवाइन। ये मुझे नहीं पता था, अब आप ये देखिए, ठीक है। और 2020 अप्रैल से बताना शुरू कर दिया कि ये जो होता है ये एनर्जेटिक रियूनियन होता है, रियूनियन विद डिवाइन एंड डीएम एंड डीएफ। और ये हमको शुरू हो चुका था 2018 जनवरी से। और अब बता रहे हैं कि अब आपका सिक्स्थ इनिशिएट लेवल स्टार्ट हो चुका है। तो कितना कुछ बिल्कुल। और उसके बाद अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो पूरी, समझ रहे हैं, इतनी आ रही है कि हमको क्या कहते हैं, बस हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, इंटेलेक्चुअली लेवल अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप पेंटिंग में रखिए, चाहे कैलीग्राफी में रखिए, जितनी जो चीज़ें हो सकती जिसमें आपका 100% आपका दिमाग इन्वॉल्व हो, ताकि डीएम और रीयूनियन का फितूर आपके दिमाग में ना घुस पाए। दैट इज़ द सीक्रेट। चाहे आपको गाने का शौक हो गाना गाइए, चाहे आपको डांसिंग का शौक हो डांसिंग करिए, कुकिंग का शौक है कुकिंग, कोई भी ऐसा करिए। शौक, हॉबीज़ मैंने बता रखा है, ये आपका सोल से कनेक्शन का है। जब आप यहाँ कनेक्ट हो गए, यही तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने इसको डिकोड कर लिया। मैंने क्या बताया कि मैं इतना पढ़ती थी कि मुझे डीएम और रियूनियन की कुछ पता ही नहीं है। तो पहले हमने इस पे कंट्रोल किया 2 साल, ठीक है। 2015 से बंदा मेरे नीचे, डीएम मेरे फ्लैट के नीचे, यूनिवर्स ने, ठीक है, टेस्ट के, लेकिन हमने ना बात किया ना कुछ किया। 2015 से लेकर 2017 से हमें फिर ये सब मिलने लगा इन्फॉर्मेशन। तब पता चला कि हम 5th लेवल इनिशिएट, मैटर आने लगा, वो पढ़ने लगे। कर्मास भी के साथ में क्लियर कर रहे हैं, रेवलेशंस हो रहे हैं। अब वहाँ तक आने के लिए पहले ये चीज़ को क्लियर करिए, ये क्लियर करिए। ये एक चीज़ हमको आती थी, देखिए हमको 3 दिन ही हम अपने डीएम से बात किए थे, और तीन दिन ही हमको, मतलब पहले दिन ही हमको पता चल गया कि हम ट्विन फ्लेम है, ठीक है। उसमें एक चीज़ आती थी, पता नहीं किसी को आती है कि नहीं आती है, देयर इज़ अ सोल सॉन्ग बिटवीन यू एंड योर डीएम। हर जगह आता था कि देयर इज़ अ सोल सॉन्ग, देयर इज़ अ सॉन्ग बिटवीन यू एंड योर डीएम, देयर इज़ अ सोल सॉन्ग बिटवीन योर हार्ट्स, देयर इज़ अ सॉन्ग विच योर बोथ हार्ट्स रेजोनेट। तो मुझे सब कुछ तो चीज़ें समझ में आ रही थी, हर चीज़ मैं रिलेट कर रही थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आता था कि ये सोल सॉन्ग किसको कहते हैं, क्योंकि मुझे सोल सॉन्ग समझ ही में नहीं आता कि सोल सॉन्ग क्या होता है। ऐसा तो कोई भी सोल सॉन्ग नहीं है हम दोनों के बीच में। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती थी। फिर लास्ट डे जब मैंने बात किया तो मेरे उस पर 2-3 गाने आए, पता नहीं अपने आप ही, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं उनको ये पास ऑन कर दूँ, ये 3 सॉन्ग्स, ठीक है। वो 3 सॉन्ग मैं लिंक में डालती हूँ। आई रियली वांटेड टू नो एक्चुअली में कि किसी को ये इन्फॉर्मेशन आती है क्या। देयर इज़ अ सोल सॉन्ग बिटवीन यू एंड योर डीएम, देयर इज़ अ सॉन्ग विच बोथ ऑफ योर हार्ट्स रेजोनेट। जैसे ये एक चीज़ था, और एक इनिशिएट, यू आर एन इनिशिएट, ठीक है, 5th लेवल का तब आता था। तो ये तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा किसी के पास आता होगा। ये किसी के पास आता था क्या? किसी को भी इन्फॉर्मेशन इस तरह से मिली है क्या? और उसके बाद फिर मेरे को 2-3 क्या 5-6 सॉन्ग्स आए दैट आई नीड टू पास इट ऑन टू हिम। उससे पहले मैंने वो सॉन्ग्स नहीं सुने थे कभी भी। एंड व्हेन आई हर्ड दैट सॉन्ग, मुझे ऐसा लगा, ओ माय गॉड, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हम दोनों के, तब मुझे लगा ये सोल सॉन्ग है। मुझे ऐसा लगा जैसे आई नीड टू पास इट ऑन टू हिम। तो मैंने उनको द लास्ट डे आई टॉक टू हिम, लगभग तब मैंने उनको ये, मैं नीचे भेजूंगी जिसको सुनना हो एंजॉय करना। एंड वो बहुत, देखिए जिस लेवल के आपका परसेप्शन होगा उसी लेवल से आप उसको इंटरप्रेट करोगे। मेरे लिए तो ये सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ही बड़ा सॉन्ग है। एंड उसके बाद हमारा एक काइंड ऑफ सेपरेशन हो चुका था और मैंने अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दिया था।
एंड इनर वर्क में ये सॉन्ग मेरे को बहुत हेल्प किया था, बिकॉज जो सिचुएशन थी मेरे, क्योंकि ऑलरेडी मेरा इनर वर्क काफ़ी हद तक पूरा था, ठीक है, कोई ऐसे चक्रास कुछ भी नहीं थे मेरे, वो तो 15-20 दिन में सब क्लियर हो गया था मेरा, कुंडलिनी सब कुछ टचवुड। पर क्योंकि जो मैंने उनके मैडम को बताया था, उसके बाद जो मेरी इज़्ज़त अफजाई हुई थी, तो सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। एंड दिस सॉन्ग वाज द वन जिसने मुझे काफ़ी कुछ हेल्प किया, ठीक है। तो आप लोगों को हम नीचे लिंक में भेजेंगे, आप लोग एंजॉय करना। एंड मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो गया है मैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पे बनाऊंगी टॉपिक पे। आई होप पहला टॉपिक मैंने क्लियर कर लिया है कि आप लोगों को अपने जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं उनको डिपेंडेंट नहीं बनाना है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना है। थिंकिंग प्रोसेस से भी बहुत ज़रूरी है, और इंटेलेक्चुअली उनका मेंटल जो भी है, समझ रहे हैं, जिसमें भी वो जिस चीज़ में भी वो बिज़ी रह सकते हैं, जिसमें भी वो बिज़ी रहेंगे तो वो अपने डीएम और रियूनियन को भूल जाएंगे, ठीक है, और किस में लग जाएंगे, क्योंकि उनका सोल उसमें लगेगा, समझ रहे हो, उनका सोल 101% वो अपने काम में, शौक में, हॉबीज़ में, समझ रहे हो। जैसे मेरा रीडिंग है, जब मैं रीडिंग करती हूँ या मैं इस तरह के जो मटेरियल्स आ रहे हैं उन पर पढ़ती हूँ, मैं डीएम रियूनियन का मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। आई फॉरगेट एवरीथिंग एंड आई एम इन सच अ हाई वाइब। जब आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे तो डीएम रियूनियन को भूलते चले जाओगे, और इंटेलेक्चुअली आई मीन हॉबीज़ जो आप भी करोगे ना, जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो रहा है, तो सोल आपका 101% वहाँ लगेगा, और धीरे धीरे आप डिवाइन तक पहुँचने लगोगे, आप सब काम करने लगोगे, आप खुश रहने लगोगे, बिजी रहोगे, हैप्पी रहोगे। और किसी भी इस तरह के डिप्रेसिंग वीडियोस में या किसी भी इस तरह के वीडियोस में जो डीएम और रियूनियन का आपको नशा दे रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे आपको वो क्या कहते हैं, होता नहीं है, इंजेक्शन होते हैं, क्या होते हैं, वो धीरे धीरे जो दे रहे होते हैं ना, वो आपको फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हाई वाइब में हो। जो आपको हाई वाइब यहाँ से आपको सोचते हो कि मिल रहा है, वो आपको यहाँ से मिलेगा, आपके हॉबीज़ से मिलेगा। चाहे वो सिंगिंग हो, आप करिए, इतने शौक से करिए, गला फाड़ के करिए, डांसिंग करना है वो करिए, कुकिंग करिए, पेंटिंग करिए, कैलीग्राफी करिए, रीडिंग करिए, कुछ भी करिए, गार्डनिंग करिए, डू एनीथिंग। वो आपको डीएम और रियूनियन का सारा भूत उतार देगा, और आपको वो आपके सोल से कनेक्ट करवाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया भी है वीडियोस में कई बार कि हमारी सोसाइटल अपब्रिंगिंग ने हमको हर तरह से मोड़ दिया है, मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है, हमें कंडीशन कर दिया है, रिकंडीशन कर दिया अपने हिसाब से, पर हमारे शौक़ को, हमारी हॉबीज़ को वो नहीं। हॉबीज़ हमारी अभी भी कहीं ना कहीं दबी हुई हैं, उनको निकालिए और निखारिए, अपने सोल से कनेक्ट होइए, और सोल ही आपको डिवाइन तक लेके जाएगा, समझ रहे हो। तो ये मेरा पहला बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है कि अपनी हॉबीज़ को, ठीक है, इंटेलेक्चुअली जो भी हॉबीज़ हैं उन सबको अपना रिकंसिडर करिए टोटली। यही तरीका है अपने डीएम और रियूनियन से निजात पाने का। ये नशा जो आपको चढ़ा हुआ है, ये नशा जो है ये आपको यहाँ से मिलेगा। आप देख रहे हो ना, मैं पढ़ रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, इतना कुछ कर रही हूँ, और मैं डीएम रियूनियन का, मैं तो ये भी भूल गई कि मैं इनिशिएट हूँ, बताओ। मतलब कि दिस इज़ तो समथिंग, मतलब कि ये तो मोक्ष है, 6th लेवल इनिशिएट इज़ अ मोक्ष, हम यही भूल गए हैं। यही होता है जब आप डीएम के बारे में भूल जाएं, रियूनियन के बारे में भूल जाएं, और आप अपने में मस्त रहें, खुश रहें, बिल्कुल इतने हैप्पी रहें कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको किसी चीज़ का। यू आर टोटली ऑपरेटिंग इन सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, कम वॉट में कुछ भी होता रहे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये जर्नी उसकी है, ये जर्नी यहाँ पहुँचने की है, यहाँ की है, इसकी नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं, ठीक है, हम सिर्फ कहते हैं, पर हम मानते नहीं हैं, हम लगे फिर भी यहीं रहते हैं। ना इसका कोई लेना देना, ना इससे कोई लेना देना, ना इसका कोई कुछ नहीं, हम डिपेंडेंट बने हुए हैं वीडियोस पे। तो कोशिश करिए, ठीक है, कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो व्यूअर्स हैं, वो आपके वीडियोस पे डिपेंडेंट ना रहें इमोशनली। अपना दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दिमाग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो यहाँ मस्त रहेंगे, यहाँ मस्त रहेंगे, इसके बारे में सोचेंगे नहीं। जब इसके बारे में सोचेंगे नहीं तो इस तरह के वीडियोस वो देखेंगे नहीं, ठीक है। चलो, ओके बाय, टेक केयर।